हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में वो यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, इसका पहला टॉपिक था। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हमने जो है मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड ये किया था। ठीक है, एंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड कौन सा सीरीज का किया था? हमने इंडिविजुअल सीरीज का किया था। ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है। अगर वो क्लास अटेंड नहीं किया था तो प्लीज उसको अटेंड कर लेना, अदरवाइज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। सभी क्लास कनेक्टेड रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो आज के क्लास में भी हम लोग मीन को ही कंटिन्यू करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। एंड डायरेक्ट मेथड जो बाकी दो जो सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डिस्क्रीट सीरीज पहले क्या होता है ये शॉर्ट में समझ लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज अ टाइप ऑफ डेटा इन विच फ्रीक्वेंसी इज गिवन अगेंस्ट ईच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल हमको दिए रहते हैं उसके अगेंस्ट में उसका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑकरेंस दिया रहता है। ठीक है, वैल्यू दिया रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक डेटा है मार्क्स का, कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दिया हुआ है 20, 25, 30, 35 एंड वी वांट टू नो कि 20 मार्क्स कितने जन को मिला। तो अभी हम लोग एक इंडिविजुअली रोल नंबर 1 को इतना, रोल नंबर 2 को इतना, ऐसा ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, 25 जन को मिला, सीधे ऐसे दिखा सकते हैं 25 जन को मिला, 25 4 जन को मिला, 30 कितने जन को मिला, 6 जन को मिला, 35 7 जन को मिला। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, इसको इसको हम लोग बोलेंगे, इसको इस डेटा को बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स है, उसके अगेंस्ट में उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो ऑकर हो रहा है उस डेटा में, वो दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इस डेटा का मीन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग को आज सीखना है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। तो फॉर्मूला को पहले हम लोग देख लेंगे। एंड डिस्क्रीट सीरीज का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वाई अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि जो वैल्यू सिंगल है, ठीक है, वो ग्रुप करके नहीं है, इसीलिए ये होगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फॉर्मूला क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन। जो भी चीज मैं दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो प्लीज इसको नोट करते जाना। तो जो फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का, ये क्या है? अंडर डिस्क्रीट सीरीज द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एंड मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? एक्स बार। ये पहले ही मैंने दिखाया आपको। मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज मीन सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। नाउ व्हाट डज सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ एक्स एफ मीन? सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ द product of variables with respective frequencies, sum of the product of variables with respective frequencies। ठीक है, जो डेटा मैंने दिखाया था, क्या मैं फिर से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि 20 मार्क्स कितने जन को मिला? 5। ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये वैल्यूज ऑफ एक्स है एंड ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर 25 कितने जन को मिला? 4 जन को मिला। 30 5 जन को मिला। तो ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्क्रीट सीरीज। नाउ इसका मतलब क्या? सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या? पहले तो हमको ये जो एक्स और एफ दिख रहा है इसका हमको प्रोडक्ट कर लेना होगा। क्या करना होगा इसका? इसका कर लेना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? 20 × 5 100, 4 × 25 100, 5 × 30 150। हमने क्या किया? ये एक्स और एफ का प्रोडक्ट कर लिया। एंड ये सिग्मा एफ एक्स क्या है? एक्चुअली इसका सम है। 100 + 100 200 प्लस 150 250। ये होता है सिग्मा एफएक्स। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है, जो डेटा है एंड जो उसका फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आते हैं उसको जब हम लोग टोटल करते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा एफएक्स। और सिग्मा एफ क्या है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है 5 + 4 9, 9 + 5 14, ये हो गया सिग्मा एफ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको पता लग गया। एंड फॉर्मूला कैसे नहीं उसको आइटम्स को फाइंड करना है वो भी हमको पता लग गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल लिया।
देखिए ये डिस्क्रीट सीरीज है, मार्क्स 20 मार्क्स कितने जन को मिला, मतलब यहाँ पे ये जो मतलब वैल्यूज है इसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। 20 मार्क्स 8 जन को मिला, 30 मार्क्स 12 जन को मिला, 40 मार्क्स 20 जन को मिला, 50 मार्क्स 10 जन को मिला, 60 मार्क्स 6 जन को मिला, 70 मार्क्स 4 जन को मिला। तो ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। आप जब इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और मीन फाइंडिंग करने के लिए बोलेगा, तो ये जो वैल्यूज दिया हुआ है ये आपके लिए हो जाएगा एक्स, एंड ये जो है आपके लिए क्या हो जाएगा एफ एक्स, सॉरी एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। एंड देन एक आप कॉलम बनाना एफ एक्स, और इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 8, ये मतलब एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करें तो 20 × 8 कितना हो जाएगा 160, 30 × 12 कितना हो जाएगा 360, 40 × 20 कितना हो जाएगा 800, ठीक है, ये 260 है, सॉरी 360 है, 360, 50 × 10 500, 60 × 6 360, 70 × 4 280, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें स्टेप भी नोट करते जाना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे f इंटू एक्स करेंगे, मतलब एफ एक्स फाइंड करेंगे, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स फाइंड करेंगे, मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसीज। तो सिग्मा एफ एक्स फाइंड कीजिए, ये सिग्मा एफ एक्स कितना होता है, ये 0 ऐड कर लेते हैं इसमें, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 8 26, कैरी ओवर 2 3 4 5 6 6 8 14 14 5 19 19 20 21 22 23 24 2460, ठीक है। एंड सिग्मा एफ भी फाइंड करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है और एफ एक्स का भी टोटल करना है। इसका टोटल कितना होगा 8 + 12 20 40 50 एंड 60, इसका टोटल हो गया 60। यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा टोटल, इस तरह से, मतलब एक रो और बन जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ, एंड ये जो वैल्यू होगा ये होगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इसका मीन फाइंड करेंगे अभी, तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। नाउ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2460 बाई सिग्मा एफ कितना है 60 है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, तो 41 मार्क्स इज मीन, कितना 41 मार्क्स। ये मार्क्स कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि ये मार्क्स का ही डेटा दिया हुआ है इसलिए मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस डेटा का मीन कितना हो गया 41 मार्क्स। ऐसे फाइंड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, ऑलरेडी क्लास 10 में भी आपने किया हुआ है। तो अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है फॉर्मूला को समझाने के लिए, पूरा जब फॉर्मूला हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा तब हम और भी सम करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना। डिस्क्रीट सीरीज का, सॉरी डायरेक्ट मेथड का कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे हम मीन निकाल रहे हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आज का ही क्लास में। तो मीन डायरेक्ट मेथड अभी हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का। नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज में इट्स क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डेटा इन विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ग्रुप्ड। देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज क्या बोला है, ग्रुप्ड बोला है, इससे पहले वाला अनग्रुप था। इट इज ग्रुप्ड इन वेरियस क्लास इंटरवल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। जैसे डेटा अगर बहुत बड़ा है तब हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं दिखा के उसको हम लोग ग्रुपिंग करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस वाले डेटा का नाम हम लोग दूसरा कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे हम लोग मीन निकालेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। ये है इसका फॉर्मूला, ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में था, वैसे ही है कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा एफ एक्स दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एम। नाउ ये एम जो है कौन सा चीज का नाम है, इसके बारे में हमको समझना है। तो पहले ये फॉर्मूला में जो ये चीज है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये क्या है। सिग्मा एफ एम, एफ एम मतलब होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके का डेटा होता है, आपको जो है इस तरीके का ग्रुप दिखेगा, ये 0 to 5 है ना, 5 to 10, मान लो ये मार्क्स है। अब हम देख रहे हैं कि 0 से 5 के अंदर कितने जन को मिला, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 5 5 जन को मिला, 5 से 10 15 जन को मिला, 10 से 15 20 जन को मिला, ऐसे। तो ये हमारा हो गया ग्रुप। इससे पहले वाला जो मैं दिखाया था कैसे दिखाया था, 10 मार्क्स 5 जन को मिला है, 20 मार्क्स, ये देखो ये ग्रुप नहीं था, अनग्रुप था, इसलिए डिस्क्रीट एंड
कंटिन्यूअस को पहचानने का यही एक तरीका है। इसमें अनग्रुप्ड रहेगा, सिंगल सिंगल रहेगा विथ फ्रीक्वेंसी, एंड इसमें ग्रुपिंग में रहेगा विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड पिछला जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखा उसको बोला जाता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये एम क्या है, इसमें एम एक्चुअली क्या है, ये जो मार्क्स है इसका हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंड उस मिड वैल्यू को हम एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वही है ये एम। कैसे कैलकुलेशन होगा, मिड वैल्यू कैसे होगा, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम का मतलब क्या है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये जो मिड वैल्यूज निकलेगा विद द फ्रीक्वेंसी और उसका टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके साथ हर एक का जो मिड पॉइंट निकले, जैसे इसका जो मिड पॉइंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है उसके साथ इसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो जो वैल्यूज आएगा उसको टोटल करेंगे, वो होगा हमारा सिग्मा एफ एम। ठीक है, एंड सिग्मा एफ इज एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी का टोटल, जिसको हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ इज नंबर ऑफ आइटम्स या फिर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला हो गया। नाउ ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन ऑफ मीन यू ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। चलिए वो स्टेप्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व, प्लीज नोट करना स्टेप्स को। क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मिड पॉइंट एंड डिनोट इट बाय एम। नाउ मिड पॉइंट कैसे, मैंने बोला कैलकुलेट मिड पॉइंट एंड डिनोट इट बाय एम, तो सर ये भी बता दीजिए कि मिड पॉइंट कैसे मतलब कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए ये हमारा ग्रुपिंग जो ग्रुप डेटा है ये है 0 to 5, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 5, फिर 5 to 10, मैं सिर्फ दो ही ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि इजी हो समझाने में। 5 to 10 में मान लीजिए इसमें 10 जन है, तो ये जो एम निकालना है, एम एक्चुअली क्या है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों का अलग अलग नाम है, इसका नाम है लोअर लिमिट, जो ग्रुप इसको इसको पूरे को बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो 0 to 5 है इसको कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ध्यान रखना, क्लास इंटरवल। नाउ क्लास इंटरवल में आपको दो नंबर दिख रहे हैं, एक ये एंड एक ये, तो जो लेफ्ट साइड या फिर जो कम वाला है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, इसको कंप्लीटली बोलते हैं क्लास इंटरवल, छोटे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, बड़े वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नाउ क्लास मार्क, ये मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहा जाता है। जो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो, इट इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट divided by 2. Now what is the lower limit here? It is 0 plus 5 by 2. So 0 plus 5 is 5 by 2. That means 2.5. मिड पॉइंट क्या हो गया इसका, 2.5। मिड पॉइंट और क्लास मार्क बोथ आर सेम, क्या होगा 2.5। उसी तरह से इसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 10, 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 7.5। तो ऐसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। उसका एक अलग कॉलम बनेगा, ऊपर में हेडिंग होगा स्मॉल m, एंड सबका वैल्यूज इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई मिड पॉइंट विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। जो मिड पॉइंट हम निकालेंगे उससे जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है उसको मल्टीप्लाई करना है हर एक। जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसका मिड पॉइंट कितना निकला, इसका मिड पॉइंट निकला 2.5 एंड इसका निकला 7.5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम में लिखना है, जिसका हेडिंग हमको देना है एफ एम। ठीक है, ध्यान रखें ये गाना सुनने वाला एफ एम नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ एफएम। उसका जो एफएम आएगा उसको हम लोग को टोटल करना है, टोटल करना है। ठीक है, उसको हम नाम क्या देंगे, सिग्मा एफएम। क्या लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे सिग्मा एफएम। ये जो साइन है ये अब तक आप लोग जान चुके हैं, इसका मतलब होता है समेशन यानी कि टोटल। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे सिग्मा एफएम। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सम टोटल ऑफ जो सीरीज है आइटम में उसको करेंगे, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। ये चार स्टेप इन्वॉल्व है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या है, अप्लाई, नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या है, एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। ठीक है, सिग्मा एफ एम यहाँ से निकल जाएगा, सिग्मा एफ यहाँ से निकल। तो ये हमने स्टेप्स भी देख लिया। अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये वर्क करेगा।
ठीक है, बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ एंड देखता हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये है क्वेश्चन। मार्क्स दिया है आपको 0 to 5 दो स्टूडेंट का, 5 to 10 8 स्टूडेंट का, 10 to 15 6 स्टूडेंट्स का, 15 to 20 10 स्टूडेंट्स का, 20 to 25 4 स्टूडेंट, 25 to 30 5 स्टूडेंट। अब ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्लास इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने क्या बोला था, एम निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। आप एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके बाद सबको जो है आप मुंह में ही या दिमाग में ही कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, उसका कैलकुलेशन शो करना जरूरी नहीं है। मैं ये दो तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, थर्ड वाला मैं शो करता हूँ। 0.5 सॉरी 0 और 5 का क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या था, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, वो 2.5। ठीक है, एंड 5 to 10 का क्या था, 7.5। फिर 10 to 15 का देखिए कैसे होगा, 10 + 15 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो रहा है, 25/2। 25/2 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो आएगा 12.5। सेम उस तरह से 15 + 20 35, 35/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 17.5। 20 + 25 45, 45 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 22.5। एंड 25 + 30 55, 55 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 27.5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, एम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रहे, इसको मार्क कर देना। ठीक है, क्योंकि आप जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन से इसको भी उतारेंगे, तो उतारेंगे जब इसको आपको एक्स देना है। ठीक है, और क्लास इंटरवल है वो इसीलिए, और इसको आपको देना है एफ। ठीक है, नाउ एफ एम फाइंड करेंगे। चलिए एफ एम फाइंड करते हैं। 2 × 2.5 कितना होगा, 5.0। 8 × 7.5 कितना होगा, 8 5 = 40, कैरी ओवर 4, 8 7 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, है ना। 8 × 7.5 हो जाएगा 60। 6 × 12.5 कितना हो जाएगा, 6 × 12.5 ये हो जाएगा 75। उसके बाद 10 × 17.5 ये हो जाएगा 175, है ना, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 175। नाउ 4 × 22.5 इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 90। अभी 27.5 × 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 137.5। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, ये हमारा टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 8 9 10, 10 + 6 16, 16 + 10 26, 26 + 9 35। ओके, सिग्मा एफ हो गया। ना सिग्मा एफ हम फाइंड करें, ये हो जाएगा 0.5। उसके बाद 5 + 5 10, 15 + 7 22, कैरी ओवर 2 6 7 8 8 7 15, 15 7 22, 22 + 3 25, 25 + 9 34, कैरी ओवर 3 3 4 5 542.5 ये हो गया सिग्मा एफ एम। तो सिग्मा एफ एम का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 542.5, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया, 35। नाउ मीन जब निकालेंगे हम लोग, वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम का वैल्यू यहाँ पे है 542.5 डिवाइडेड बाय 35। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ये पॉइंट हटा देता है तो यहाँ पे आ जाता है 10। किससे डिवाइड होगा, 5 7 35, 5 1 5, उसका 0, 5 8 40, 5 5 25। 7 से कैंसिल करते हैं इसको, 7 1 7, 38, 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, तो कैंसिल हो गया ये पूरा। 155/10 ये कितना हो जाएगा, 15.5, यानी कि मीन का वैल्यू हो गया हमारा 15.5। तो ऐसे करते हैं हमारे कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेशन। ठीक है, तो मीन जो हमारा था अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, वो तीनों सीरीज में हो गया है। हम लोग को अभी थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर फॉर्मूला में कुछ डाउट है तो डाउट में ले लेता हूँ एंड उसको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है।